हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और अब तक हम लोगों ने इंडेक्स नंबर उसके थ्योरी पार्ट को फिनिश किया है। आज के क्लास से हम लोग उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को शुरू करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो था मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर को मेज़र करने के या इंडेक्स नंबर को बनाने के जितने भी तरीके हैं हम लोग उनको डिस्कस कर रहे थे। और मैंने आपको दो तरीके बतलाए थे, एक था अनवेटेड इंडेक्स नंबर और दूसरा था वेटेड इंडेक्स नंबर। ये जो अनवेटेड इंडेक्स नंबर है इसको हम इसके अंदर दो तरीकों से इंडेक्स नंबर को मेज़र करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं और वो दोनों तरीके जो है वो वन बाय वन करके हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर में जो पहला तरीका है दैट इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इस मेथड को हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं एक काम करूंगी, सबसे पहले तो आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगी कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जिसे हम एक्चुअल प्राइस मेथड के नाम से जानते हैं, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोगों को कैसे निकालना है प्राइस इंडेक्स या इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर को हम सिंबॉलिक करते हैं P01 से P01 से, एंड P01 इज इक्वल्स टू सम ऑफ सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। ये फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल हम लोग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के अंदर करते हैं। इस फॉर्मूले को हम यूज़ कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कमोडिटीज एक तरफ, दूसरी तरफ प्राइसेस इन 1998 और एक तरफ दिया हुआ है प्राइसेस इन 2004। कमोडिटीज में दिया हुआ है P, Q, R, S एंड T। प्राइसेस में दिया हुआ है 40, 28, 12.5, 10 और 30। और 2004 में प्राइस दिया हुआ 50, 35, 15, 20, 90। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट कीजिए इंडेक्स नंबर। ऐसा हमेशा आपसे इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह के इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन होंगे और इन इंफॉर्मेशन के साथ आपको इंडेक्स नंबर जो है वो निकालना होगा। और क्वेश्चन में कहता है कि कंस्ट्रक्ट कीजिए सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर, जहाँ पे आपको दो अलग अलग टाइम पीरियड का प्राइस दिया हुआ है और अलग अलग कमोडिटीज़ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा हमारे पास तो हम कैसे करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले हम सोल्यूशन करने के लिए 4 कॉलम्स बनाएंगे, नहीं सिर्फ 3 कॉलम्स बनाएंगे। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एज इट इज उसको ही हम यहाँ पे लिखेंगे। एक तरफ दिया हुआ है कमोडिटीज, एक तरफ दिया हुआ है प्राइसेस इन 1998 और अगले तरफ दिया हुआ है प्राइसेस इन 2004। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइसेस है 1998 और 2004 में, तो एक को हम मानेंगे P0 बेस ईयर का प्राइस और एक होगा हमारा प्राइस ऑफ द करेंट ईयर। ठीक है,
कमोडिटीज जो गिवन है उसको एज इट इज हम पहले तो लिख लेंगे। और प्राइस ऑफ 1998 को हमने बेस ईयर का प्राइस माना है, तो जो वैल्यू जैसा है एज इट इज उसको आप उतार लें। 12.5, 10, 30 और 2004 का प्राइस इज द प्राइस ऑफ करंट ईयर, तो उसको भी हम एज इट इज यहाँ पे उतार लेंगे। 50, 35, 15, 20 और 90। अब आपको क्या करना है, तो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0। तो सबसे पहले आप P0 का सम कर लो, समेशन कर लो, सबको हम जोड़ लेंगे। 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 20 100 प्लस 8 108 एंड 2, तो हो जाएगा 110 एंड 12, तो 110 एंड 120, सो 120.5। आप सम कर लोगे सारे वैल्यूज का, तो सम जो है वो आ जाएगा 120.5। ठीक इसी तरह से हम नेक्स्ट स्टेप में सम ऑफ P1 निकाल लेंगे। सम ऑफ P1 करेंगे तो लाइक 50 प्लस 30 80 प्लस 10 90 प्लस 10 100 प्लस 20 120 और प्लस 90, तो 210। ये वैल्यू निकल गया हमारा। अब क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला जो है प्राइस इंडेक्स का वो कहता है सम ऑफ P1 दैट इज 210 अपॉन सम ऑफ P0 दैट इज 120.5 इंटू 100। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करो, आप ऊपर नीचे इसको कट कर सकते हो। फाइव से हम इसको काटते हैं। ठीक है, 0 1। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे सिंपली तो हो जाएगा, या आप इसको एक काम कर सकते हो, आसान रखने के लिए पॉइंट्स का काम है, ज़ीरो का काम है, तो आप इसको ऐसा कर लो 2100 अपॉन 120.5 इंटू 100। तो एक काम करो 210 100 से मल्टीप्लाई कर दो और एक पॉइंट हटा दो, नीचे से एक ज़ीरो और लगा दो, होल डिवाइडेड बाय 1205 और इससे आप दोनों को डिवाइड कर दो। जब आप ऐसा करोगे देन जो आपका रिजल्टिंग वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 174.27। ठीक, अब इसी के साथ आपका इंडेक्स नंबर का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया और ये आपका हो गया आंसर। फिलहाल ये कंप्लीट आंसर नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि आंसर हमेशा 100 में आता है, क्योंकि इंडेक्स नंबर में हम बेस ईयर 100 मान के चलते हैं। तो आप इसके इंटरप्रिटेशन में लिख सकते हैं द प्राइस इंडेक्स नंबर 174.27 रिवील्स दैट देयर इज नेट इंक्रीज इज 74.27% इन प्राइसेस 2004 एज कंपेयर टू द प्राइसेस इन 1998। ठीक, क्या बोलोगे कि प्राइसेस जो हैं 2004 में 74.27% से इंक्रीज कर गए, किसकी तुलना में, तो जो प्राइसेस 1998 में थे उसकी तुलना में। और इस तरह से आपका एक आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से इंडेक्स नंबर जो है वो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान तरीका हम लोगों ने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के तौर पर देख लिया है। और अब हम चलेंगे दूसरे मेथड पे। फिलहाल मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक एक क्वेश्चन ही सॉल्व करके बताऊंगी। आपको और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहिए होंगे तो आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर हम वो सारे क्वेश्चन जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग फॉर्मूला और फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते हैं ये सीख रहे हैं। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब चलेंगे हम लोग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड और देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग कैसे इंडेक्स नंबर निकाला जाता है। तो सेकेंड मेथड है सिंपल
एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक, अब देखते हैं कि इस मेथड के अकॉर्डिंग कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला जो हमको यूज करना है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो है P01 इज इक्वल्स टू सिग्मा PR अपॉन N, ये फॉर्मूला है। अब PR क्या है, तो PR जो है, वेयर PR स्टैंड्स फॉर प्राइस रिलेटिव, और प्राइस रिलेटिव को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो प्राइस रिलेटिव को हम सॉल्व करते हैं P1 अपॉन P0 इंटू 100, और हर एक प्राइस रिलेटिव को निकालने के बाद उसका सम कर देंगे तो सम ऑफ ऑल द प्राइस रिलेटिव्स मिल जाएगा, और फिर हम उसकी मदद से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके देखेंगे। फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है सिग्मा PR अपॉन N। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे कमोडिटीज है, एक तरफ प्राइसेस है, और एक और प्राइस दिया हुआ है 2000। प्राइसेस रुपीज में है ऑफ कोर्स। कमोडिटीज गिवन है PQRST, और 1998 का प्राइस, 1990 का प्राइस दिया हुआ है 40, 28, 12.5, 10, 30, और यहाँ दिया हुआ है 50, 35, 15, 20, 90, और आपसे कहा जा रहा है कि इंडेक्स नंबर निकालिए विद द हेल्प ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम लोग सबसे पहले तो 4 कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम में हम लिख लेंगे कमोडिटीज, जिसको हम गुड्स भी कह सकते हैं, नो इश्यूज। फिर हम प्राइस ऑफ बेस ईयर और प्राइस ऑफ करंट ईयर बनाएंगे, और एक तरफ हम प्राइस रिलेटिव्स निकालेंगे। कैसे, तो प्राइस रिलेटिव P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके। सबसे पहले तो कमोडिटीज लिख लो, PQRST। ओके, प्राइस ऑफ द बेस ईयर इज 40, 28, 12.5, 10, 30. Price of the current year is 50, 35, 15, 20, 90. अब प्राइस रिलेटिव कैसे निकलेगा, तो हर एक कमोडिटी का अलग अलग प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। P1 दैट इज 50 अपॉन 40 इंटू 100। ध्यान दोगे, P1 P जो प्रोडक्ट है उसका करंट प्राइस है 50, उसका बेस प्राइस था 40, और प्राइस रिलेटिव हम निकाल रहे हैं तो वो आपका निकल रहा है कैसे, तो 50 अपॉन 40 इंटू 100 करेंगे जब भी, तो आपका वैल्यू आ जाएगा रिजल्टिंग 125। ठीक है, ठीक इसी तरह से Q का प्राइस रिलेटिव निकालोगे तो 35/28 इंटू 100, 25 बचे 125,
ठीक इसी तरह से R का निकालोगे तो क्या हो जाएगा 15/12.5 इंटू 100, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 120। ठीक है, आपका वैल्यू आ जाएगा कितना 120। नेक्स्ट हम S का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा S 20/10 इंटू 100, 200। और T का निकलेगा प्राइस रिलेटिव 90/30 इंटू 100, 300। ये निकल गया हमारा प्राइस रिलेटिव। तो अगला हमने क्या करना है, प्राइस रिलेटिव का सम फॉर्मूला में है, तो जितना भी निकला इसका हम सम कर लेंगे। 200 प्लस 300 500 प्लस 100 600 प्लस 100 700 प्लस 100 800 850 एंड 20 870। टोटल निकालेंगे तो हमारा 870 आ जाएगा। एंड नाउ हम क्या करेंगे, प्राइस रिलेटिव्स का फॉर्मूला जो है वो पुट करेंगे, इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला पुट करेंगे और इंडेक्स नंबर का वैल्यू निकाल लेंगे। बस आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, n बराबर क्या लेंगे, जितने भी नंबर ऑफ कमोडिटीज हैं, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 5, 1 2 3 4 5। नाउ द फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर इज सिग्मा PR, दैट इज 870/5। कितना हो जाएगा 174। अब यहाँ पे जो आंसर हमारा 174 आया है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, द प्राइस इंडेक्स 174 shows that there is net increase of 74% prices in 2000 क्वेश्चन में जो था as compared to prices in 1990 फुल स्टॉप। इसी तरह से आपको अपने सारे क्वेश्चन के आंसर्स को कंप्लीट करना है। देखो ये प्राइस रिलेटिव मेथड और भी ज़्यादा सिंपल था, इसमें आपको और भी कुछ नहीं करना, फॉर्मूला है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, तो प्राइस रिलेटिव्स निकाल लिया, उसका सम टोटल करके और हमने फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर दिया। और इस तरह से इंडेक्स नंबर जो है उसको कंस्ट्रक्ट करने का जो पहला तरीका है हमारा, दैट इज अनवेटेड इंडेक्स नंबर के दोनों तरीके, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वो हमारा आज फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हम क्लास में हम लोग इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के दूसरे तरीके को डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर, जिसके अंदर भी दो तरीके हम डिस्कस करेंगे और वो हम डिस्कशंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।